डर पूरी उम्र आपके साथ रहने वाला है। आज आप अगर ये डर को फेस कर लोगे तो बहुत बेटर हो जाएगा आपके आगे के लिए। आप सिर्फ 2 साल का समय ले रहे हो ताकि आपको अपनी प्रॉब्लम थोड़ा सा पुश करने का मौका मिले। थोड़ा सा सबको अपने बारे में बताओ, सारे लोग आपको नहीं जानते, थोड़ा बताओ आप कहाँ से आए हो, क्या किया है अपनी जिंदगी में और कहाँ जाना चाह रहे हो। सर मैं फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं एक टाउन में रहता हूँ, ज़्यादा बड़ा टाउन नहीं है, जहांगीराबाद उसका नाम। वहाँ पे कुछ फेमस भी नहीं है इतना। तो सर वहाँ से मैं यहाँ आया था 12th कंप्लीट करने के बाद फार्मेसी के लिए। अब सर फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद मैं आगे मास्टर्स की सोच रहा हूँ। मास्टर्स की सोच रहे हो, बढ़िया। सो फार्मा क्यों किया आपने जिंदगी में? सर इसमें स्कोप अच्छा है, अगर सही से देखा जाए मार्केटिंग में इसमें अच्छा स्कोप है, इसमें पैकेज भी सही मिलता है। अच्छा, तो जैसे हम लोग अगर लाइफ में डिसीजन करते हैं तो आपका कोई खुद का इंटरेस्ट था, जो चीज आपको लगता था कि आप उस चीज के लिए पैशनेट हो, कि आपने ये सोचा कि मार्केट में ये चीज अच्छी चल रही है तो इसी में ही चला जाता हूँ मैं? नहीं सर, मेरा मन था फार्मा बैकग्राउंड में जाने का, अच्छा क्योंकि सर मेरे मामा वगैरह भी इसी बैकग्राउंड से बिलोंग। अच्छा, मतलब बिकॉज घर में सब लोग फार्मा करके रखे थे तो आप इसलिए आ गए इसमें। अच्छा, कभी आपने और वैसे एक्सप्लोर करने की कोशिश की? क्योंकि अक्सर क्या होता है गाइस, जब भी हम करियर में कोई भी डिसीजन लेते हैं वो इसलिए लेते हैं क्योंकि आपके पापा मामा ताया कोई ना कोई वो चीज ऑलरेडी कर रहा होता है, या घर में किसी न किसी का एग्जाम्पल सेट करते हैं कि ये भैया ने तो बहुत अच्छा कमा लिया है, आप इसी फील्ड में चले जाओ। तो यूजुअली ऐसे केसेस में क्या होता है, हम लोग सिर्फ अपने लिमिटेड रिसोर्सेज पे फोकस करते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब आपके पापा ने जो बोल दिया या ताया ने जो कह दिया, मामा ने जो कह दिया, हमने उसी हिसाब से अपना पूरा करियर का डिसीजन ले लिया। बट अल्टीमेटली इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग का जो नॉलेज का दायरा है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड रह जाता है। इसके आगे क्या जाना है इसको कोई सोचता भी नहीं और एक्सप्लोर भी नहीं करता है। ठीक है, सो आगे बताओ। अब फार्मा में आप आ गए हो और फाइनल ईयर में आ गए हो, तो मास्टर्स करना चाह रहे हो। क्यों करना चाह रहे हो मास्टर्स? क्योंकि सर मैं रिसर्च में जाना चाहता हूँ। अच्छा, फार्मा में रिसर्च में घुसना है। सर तो किस चीज की फार्माकोलॉजी रिसर्च करनी है? सर फर्दर रिसर्च होती है मेडिसिन के ऊपर, इसमें मेरा वो इंटरेस्ट। अच्छा, आपका इंटरेस्ट है ये। ओके, तो जॉब क्यों नहीं करनी है फिर? रिसर्च की तो बहुत सारी लेबोरेटरीज है जहाँ पे जॉब मिलती है, वहाँ क्यों नहीं करनी? बैचलर सर मतलब इतना वो नहीं रखता है, इतनी उसमें आप इतनी नॉलेज नहीं गेन कर पाते हैं। बैचलर्स में नॉलेज नहीं है, मतलब ठीक है। सर है लेकिन इतनी नहीं कर पाते। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। अगर बैचलर्स में नॉलेज नहीं है तो पहली बात मास्टर्स में नॉलेज है उतनी। सर उसमें हम फर्दर एक सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं लाइक फार्माकोलॉजी, सर फिर हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। सो अल्टीमेटली फरहान राइट, फरहान ऐसा आप एक चीज ये समझो, अगर आप किसी इंडस्ट्री में अभी जाके काम कर लेते हो 1-2 साल, चाहे वो रिसर्च की हो, तो फार्मा से मास्टर्स ऑफ फार्मा में ज्यादा सीखोगे या किसी भी जगह जाके काम करके आप ज्यादा सीखोगे उस सब्जेक्ट के बारे में? एक्सपीरियंस तो सर एक्सपीरियंस से ज़्यादा सीख सकते हैं। एक्सपीरियंस से ज्यादा ही सीखते हैं, एक्सपीरियंस से ज्यादा ही सीखा जाता है। कोई भी कॉलेज जो है वो आपको उतना नहीं सिखा सकता जो कोई भी इंडस्ट्री आपको सिखा रही है। सर वहाँ का एनवायरनमेंट और वहाँ लोग होते हैं जो हमसे ज़्यादा जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो सिखाते हैं। सो अल्टीमेटली गाइस, जैसे हम लोग सोचते हैं कि मास्टर्स ऑफ फार्मा जाना है, क्यों जाना है, मैं बताता हूँ। एज अ स्टूडेंट हम डरते हैं टू टेस्ट आवरसेल्व्स। कैसे? अगर आप समझो आपने बैचलर्स कंप्लीट कर लिया है, अब आपके हाथ में नौकरी है नहीं है, पेरेंट्स पूछेंगे बेटा अब क्या करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं आप तो डरे हुए हो अंदर से कि भाई अभी तक आई हैव नॉट फिगर्ड आउट माय शिट। मतलब यू हैव नॉट फिगर्ड आउट योर शिट एक तरीके से, मतलब आपको पता नहीं है कि आप अभी क्या करने वाले हो। तो डेफिनेटली व्हाट यू हैव प्लान्ड इज कि मैं मास्टर्स कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि वो सबसे इजीएस्ट ऑप्शन है, सबसे इजीएस्ट है। और पेरेंट्स को भी अभी आपको 2 साल और मिल जाएंगे कन्विंस करने के लिए कि मुझे एकदम अभी से कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आप 2 साल बाद प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आप 2 साल बाद अपना प्रॉब्लम को आगे पुश कर रहे हो, तो वो प्रॉब्लम आज झेलो। क्योंकि अगर आप आज वो प्रॉब्लम झेल लोगे तो कल को आपको वो प्रॉब्लम आएगी नहीं। सो अगर आपको रिसर्च में जाना है, डेफिनेटली आप जा सकते हो। आप बैचलर्स के बाद सीधा मास्टर्स कर सकते हो, सीधा पीएचडी कर सकते हो सकता है तब तक आपका रिसर्च का भूत ही उतर जाए। फिर क्या करोगे? मास्टर्स करके पीएचडी करके रिसर्च का भूत उतर गया, फिर क्या करोगे? तो अल्टीमेटली अगर आपने कुछ सोचा है कि आपको करना है तो जस्ट गो आउट एंड सिंपली टेस्ट इट आउट। 1 साल 2 साल अगर आप नौकरी कर लोगे जाके, किसने बोला है कि किसने कोई किताब लिख कर गया है क्या बैचलर्स के 4 साल करने के बाद 2 साल मास्टर्स करना ही है? क्यों नहीं आप 2 साल का ब्रेक लेके 2 साल नौकरी कर सकते कहीं पे जाके, और ये चेक कर सको कि आपका इंटरेस्ट जो आप सोच रहे हो वो चीज वैलिड है या नहीं है? नहीं कर सकते? कर सकते। तो फिर अगर पैशन है सच में
तो एक्सप्लोर करो। क्या डर डर किस चीज का है इस चीज में एक्सप्लोर करने का? सर डर नहीं, फिर सर एक होता है ना कि मतलब सोच के चलते हैं कि ये करना है स्टेप बाय स्टेप। नहीं, ये स्टेप बाय स्टेप कौन बतला रहा है? मैं तो यही तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, यही प्रॉब्लम है। क्योंकि आप अपने फैकल्टी से बात करो, इनसे पूछो कि बैचलर्स के बाद मास्टर्स कर लेंगे एकदम से, तो एकदम से क्या बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा? एकदम से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी। क्योंकि मैं तो जॉब करवाता हूँ लोगों की, बैचलर्स और मास्टर्स की जॉब में ज्यादा फर्क नहीं है, प्राइस में, पैसों में ज्यादा फर्क नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 5-10 हजार रुपए का फर्क आता है टोटल। और यही आप उतना टाइम 2 साल इंडस्ट्री में गुजार देते हो तो डेफिनेटली उससे ज्यादा हाइक मिल जाती है, हर साल लगभग 18%। तो एज अ फ्रेशर आपको हमेशा पैकेज कम मिलता है क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। बट जैसे ही आप इंडस्ट्री में घुस जाते हो, जैसे ही आप काम करना शुरू करते हो, धीरे धीरे क्या होता है, एम्प्लॉयर जो आपको होता है ना, एम्प्लॉयर, उसका भरोसा आपके ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। और जैसे ही उसका भरोसा आप जीत लेते हो, उसके बाद आप अपने हिसाब से मांग सकते हो। क्योंकि अभी एज अ फ्रेशर आप एक नंबर हो सिर्फ, कि फरहान इज 1 नंबर एंड द अदर पर्सन इज सेकंड, थर्ड, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा बच्चा है। बट जैसे ही आप 1 साल या 2 साल उस कंपनी में गुजार देते हो, जैसे ही आप एक एसेट बन जाते हो उस कंपनी के लिए, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो आपकी सैलरी हाइक करना शुरू कर देते हैं। तो अक्सर ये होता है कि 2 साल के अंदर अंदर आप जितना पैकेज कमा लोगे वो कोई एम फार्मा आपको कमा कर नहीं दे सकती है। समझ रहे हो आप? तो इसलिए आप जब भी कोई भी लाइफ में डिसीजन ले रहे हो, इट शुड बी एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। पहले जिन्होंने ऐसा किया है जो आप करना चाह रहे हो, उनसे बात तो करो, टॉक टू दीज गाइज, मे बी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। टॉक टू योर फैकल्टी, एवरीबडी इज वेल रेड, यू हैव पीएचडी फैकल्टीज ओवर हियर, उनसे पूछ के देखो कि होता क्या है इसका मतलब, हाउ डज इट एक्चुअली मेक अ डिफरेंस, है ना? सो टेस्ट एवरीथिंग बिफोर फाइनलाइजिंग कि मुझे ये चीज करनी है। एंड गाइज, देयर इज नो करेक्ट पाथ, कोई करेक्ट पाथ नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा यहाँ पे कि यही तरीका सही है, हर किसी का तरीका अपना अलग हो सकता है। नॉट सेइंग लोग बिना कुछ ट्राई किए भी सिर्फ जो ये कह रहे हैं उस पाथ में भी जाके भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। बट आप ये देखो कि मेजॉरिटी ऐसा ही कर रही है, और जब मेजॉरिटी ऐसा ही कर रही है तो किसी को कुछ नहीं मिल रहा। अब आप समझो, आपके रिसर्च में आपको जाना है, हमारे पास कंपनीज बैठी हुई है फार्मा की, जो फार्मा के बच्चों को लेकर जाना चाह रही है। क्यों नहीं जाना चाह रहे आप ट्राई करने? वहां पे सैलरी बोलेंगे ठीक है 10-15 हजार होगा, 20 हजार रुपये होगा, बट प्रॉब्लम क्या है, जाके इंडस्ट्री में वो चीज का काम करने का जो आपने 2 साल बाद भी करना है। आज आपको लग रहा है कि पढ़ाई की जरूरत है, आपने इंडस्ट्री में जाकर देखा कि आपको पढ़ाई की जरूरत है। और एक और चीज, जो चीज इंडस्ट्री में चल रही है, क्या वो चीज आपके सिलेबस में पढ़ाई भी जा रही है मास्टर्स में? जब वो पढ़ाई नहीं जा रही है तो आप 2 साल क्या करने वाले हो? आप सिर्फ 2 साल का समय ले रहे हो ताकि आपको अपनी प्रॉब्लम थोड़ा सा पुश करने का मौका मिल जाए। So this is exactly the thought process that students go in their lives, and this is what I would like to recommend everybody over here कि test everything before going ahead। और जिसने वो चीज की है ना, उससे एक बारी बात करके देखो। बात करने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई मीन इट्स फ्री एडवाइस लोग देते हैं। बात करके देखो, 3-4-5-10 लोगों से बात करो, और अपने परिवार वालों से दूर थोड़ा बात करो लोगों से। क्योंकि जब आप अपने परिवार वालों से बात करते हो ना, तो उनका भी एक सेट माइंड होता है। और हम लोग मिलकर विद सीबीसी, विद योर कॉलेज, हम लोग मिलकर वो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एटमॉस्फेयर बहुत डिफिकल्ट है क्रिएट करना। सो आप बात करो, हमें बात करना शुरू करना है। सबसे बड़ा बात ये है कि वी हैव टू स्टार्ट टॉकिंग। इफ यू डोंट टॉक और अपने अंदर ही अपना डर रखेंगे ना, तो ये डर पूरी उम्र आपके साथ रहने वाला है। आज आप अगर ये डर को फेस कर लोगे तो बहुत बेटर हो जाएगा आपके आगे के लिए, राइट? सो विद दिस आई विल लाइक टू कंक्लूड दिस सेशन। अच्छा लगा फरहान आपसे बात करके।